हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1। ये मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। इस चैप्टर का नाम है बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। तो विकास की अवधारणा, सबसे पहले हम जानेंगे विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा विकास की प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया होती है। यहाँ हमारा एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि विकास की अवधारणा प्रक्रिया है सतत, क्रमिक, अविरल या और भी ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ हमारा सतत प्रक्रिया होती है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक विकास, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। विकास की प्रक्रिया में रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। बाल विकास का तात्पर्य है बालक के विकास की प्रक्रिया। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन बन जाएगा बाल विकास से हमारा तात्पर्य क्या है। तो बाल विकास से तात्पर्य है बालक के विकास की प्रक्रिया को हम बाल विकास कहेंगे। उसके जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। बाल विकास के अध्ययन में प्रायः निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाता है। इसके कुछ बिंदु दिए गए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें हमारा पहला बिंदु है बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। बालकों में होने वाले उपरोक्त परिवर्तनों के लिए कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। बालक में समय समय पर होने वाले उपरोक्त परिवर्तन उसके व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। क्या पिछले परिवर्तनों के आधार पर बालक में भविष्य में होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों की भविष्यवाणी की जा सकती है। क्या सभी बालकों में वृद्धि एवं विकास संबंधी परिवर्तनों का स्वरूप एक जैसा होता है अथवा व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप इनमें अंतर होता है। बालकों में पाए जाने वाले व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवांशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। बालक के गर्भ में आने के बाद निरंतर प्रगति होती रहती है। इस प्रगति का विभिन्न आयु तथा अवस्था विशेष में क्या स्वरूप होता है। बालकों की रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव तथा उच्च व्यक्तित्व एवं व्यवहार गुणों में जन्म के समय से ही जो निरंतर परिवर्तन आते हैं उनका विभिन्न आयु वर्ग तथा अवस्था विशेष में क्या स्वरूप होता है तथा इस परिवर्तन में प्रक्रिया की क्या प्रकृति होती है। इन सब बिंदुओं पर हम आगे पढ़ेंगे। मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। शारीरिक विकास तो एक सीमा परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाता है। मतलब मानव जो शरीर है एक निश्चित समय तक ही फलता फूलता है, बढ़ता है, ग्रो करता है। लेकिन मानव जो विकास है वो एक सतत प्रक्रिया है। किंतु मनोशारीरिक क्रियाओं में विकास निरंतर होता रहता है। जैसे कि हम अध्ययन करते हैं तो उससे जो हम सीखते हैं वो निरंतर सीखते रहते हैं। इस तरह विकास होता रहता है। इन मनोशारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत मानसिक, भाषाई, संवेदनात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास आते हैं। इनका विकास विभिन्न आयु स्तरों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। इन आयु स्तरों को मानव विकास की अवस्थाएं कहते हैं। भारतीय मनीषियों ने मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में विभाजित किया है। नंबर पहला है गर्भावस्था,
यह अवस्था है हमारी गर्भाधान से जन्म तक। नंबर 2 है शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक। नंबर 3 है बाल्यावस्था, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। नंबर 4 है किशोरावस्था, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। नंबर 5वां है युवावस्था, 18 वर्ष से 25 वर्ष तक। नंबर 6 है प्रौढ़ावस्था, 25 वर्ष से 55 वर्ष तक। नंबर 7वां है वृद्धावस्था, 55 वर्ष से मृत्यु तक। इस समय अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था। शैशवावस्था चलती है हमारी जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, वयस्क अवस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक। शिक्षा की दृष्टि से प्रथम 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में इन्हीं 3 अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। शैशवावस्था जो है हमारी जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था कहते हैं। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है।